हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। सो आज है 13 अप्रैल एंड अभी हमारे सामने चार्ट ओपन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो बैंक एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग मार्केट एनालिसिस देखेंगे कहाँ पोजीशन बन सकती है। अभी टाइम हो रहा है 12:15। ओके, सो नाउ वी विल चेक। सो अभी मार्केट क्या हुआ है आज देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ओपन निफ्टी के अंदर यहाँ पे मार्केट प्रीवियसली क्लोज हुआ था 24,047 पर एंड मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है ड्यू टू जो ट्रम्प की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर, वो सक्सेसफुल नहीं रही। उसकी वजह से ये मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सो यहाँ मार्केट सबसे पहले ये डाउन होता है, उसके बाद मार्केट अपना देखिए अभी मार्केट क्या करेगा। अगर एक सिंपल सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट यहाँ तक जो इसका ये लो है यहाँ तक आना चाहिए। ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। लेकिन आपको अगर इंटरडे में पोजीशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे टू स्ट्रेटेजी होती है। या तो आप 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो 9:20 या फिर 9:20 के बाद 9:20 से लेकर 10 o'clock 10:30 के बीच में आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसके बाद 10:30 के बाद मोस्टली मार्केट क्या साइड हो जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए मार्केट क्या होता है, ये साइड देखिए 10 यहाँ पे 10:24 है तो उसके बाद मार्केट क्या है, साइड हो गया है। ओके, सो तो यहाँ तक आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये सिनेरियो काफ़ी कम रहता है। कुछ इस टाइप का सिनेरियो ज़्यादातर आपको मिलेगा, कुछ इस टाइप का सिनेरियो आपको मिलेगा। एंड इवनिंग में 2 o'clock के बाद 1:30 के बाद मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है एंड 2 o'clock के बाद आपको इंडियन मार्केट में बेसिकली ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसका लो हो गया ये वाला। अब यहाँ पे हम बहुत ही केयरफुली एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हमने इसका ओपन कर रखा है, तो क्या हो क्या रहा है वो देखिए जरा मार्केट में। सो अगर हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर मार्केट में हुआ क्या है देखिए। आपको लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाऊं कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ओके, 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, एंड उसके बाद मार्केट को थोड़ा नीचे आता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ये क्या हो रखा है, ये टाइमिंग है आपकी आफ्टरनून की है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करा, मार्केट ने कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर आता है। तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप, यानी कि यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक हुए, मतलब ऑर्डर लगाए गए होंगे। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो भी बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वो उन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा तो नहीं जैसे मान लीजिए उनको 200 करोड़ डालना है या 500 करोड़ जो भी उनको डालना होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक साथ ही सारे ऑर्डर लगाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब कैसे करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई रिटेलर है। रिटेलर क्या करेगा, रिटेल अगर मैं इसको 5 चार्ट में तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। 1 मिनट। जैसे मान लो कोई रिटेलर है, रिटेलर क्या करता है, रिटेलर थोड़े से मूवमेंट पे ऊपर बाय करता है। तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी ने बाय किया होगा फॉर एग्जाम्पल तौर पर रिटेलर ने, ठीक है। तो बिग मनी क्या करेगा, पहले मार्केट को नीचे लेके आएगा, यानी लिक्विडिटी सेव करेगा, यानी कि उसके जो भी अमाउंट है, यानी कि उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने लगाया, ये हैमर बना हुआ है, लोग सोचेंगे कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो पहले मार्केट को नीचे लेके आएगी। तो वो मार्केट को यहाँ तक लेके आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर आप इसको सिनेरियो समझें कि ये ही लिक्विडिटी स्वेप होता है, यानी कि जब मार्केट नीचे आता है कुछ इस टाइप से एंड फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो वो क्या करता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो। जैसे यहाँ पे एक ये डॉजी काइंड ऑफ कैंडल बनी, उसके बाद एक ये बुलिश कैंडल बनती है, राइट। तो अब इस और इस कैंडल के बीच में काफ़ी एक गैप है। तो ये हो गया आपका एवरेज, हो गया फेयर वैल्यू गैप, हो गया ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इसके ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। और एक हमारे पास जो जोन है, ये जो है ये हायर जोन है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था। तो मार्केट ने यहाँ पर आके क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पर मैक्सिमम इस पॉइंट पर मार्केट आया था, राइट।
तो हमारे पास अब एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आप आपकी एंट्री नहीं हो पाई तो आपने इस तरीके से पॉइंट बना लिया। सो अब आप क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। ओके, तो हमारे पास एक सिनेरियो ये आ गया, तो यहाँ से पॉइंट ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। हमेशा रिट्रेस का वेट करें, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही मार्केट में एंट्री मिल रही है कहीं भी एंट्री कर जाएं। होता क्या है कि रिटेलर का स्टॉप लॉस कैसे लोग करते हैं, कैसे स्मार्ट मनी हंट करती है, वो क्या करती है, जो लोग जल्दबाजी में एंट्री करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेगा स्मार्ट मनी, उस मार्केट उसको स्टॉप लॉस तक लेके आएगा और फिर उसको हंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लगाया होगा, तो मार्केट नीचे आया और ये इसका हाई है डे का। ओके, मतलब इस टाइम जोन तक, तो मार्केट यहाँ तक आता है, इसको कैच करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो अब चूंकि चेक देखिए मार्केट यहाँ से एक साइड लाइन हो गया है। ओके, एंड मार्केट अब कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो अभी आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी, देखिए वो देखो, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर आप ऑर्डर ब्लॉक और जैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि तो यहाँ पे ये हायर हाई आ रहा है, तो एक दो और आगे का जो हायर हाई कुछ इस तरीके से बन रहा है, बट लोअर हाई भी बनेगा यहाँ पे कि मार्केट एक दो और तीन यहाँ भी चेक करेगा। तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मार्केट को समझ सकते हैं। ओके, तो अभी 12 o'clock हो रहा है, तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको वेट करना है। ओके, वेट कीजिए, यहाँ पर एक ये जोन जो बना हुआ है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, मार्केट में आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, है ना, और उसके बाद मार्केट सस्टेन अगर थोड़ा बहुत मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है, ऐसा तो है नहीं मार्केट एकदम गिरेगा। मार्केट जो है, मार्केट कैसे गिरेगा कि भाई मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर थोड़ा नीचे कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है तो आपको एंट्री बनानी है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड इस यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट यहाँ से कुछ प्रॉपर ब्रेकडाउन दे के नीचे की तरफ जाता है तो आपको नीचे की एंट्री बनानी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कंफर्मेशन आने के बाद ही एंट्री करना है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो आपको इस पॉइंट पे एंट्री बनानी है। ओके, सो ये है आपका एक सिनेरियो। अगर मैं इसकी ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी सेप की बात करूँ तो क्या हो रहा है, कुछ देखो ज़रा। देखिए मार्केट एक जोन ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से मार्केट में क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से भी फिर से कुछ इस टाइप से बना के नीचे की तरफ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, सो यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, बट आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर का वेट करना है, यानी कि आपके पास कंफर्मेशन आनी चाहिए कि हाँ ठीक है अब यहाँ से मार्केट नीचे या ऊपर जाता है। तो अभी आपको वेट करना है, वेट कीजिए। एंड अगर मार्केट अपना मोमेंटम कुछ इस तरीके से प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो आप नीचे की पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज आपको ऊपर की पोजीशन क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा क्या करना है, अपने जो जोन है उसको आपको इस तरीके से अपडेट करके रखिए। जैसे ही मार्केट रहता हो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली अलार्म लगा के रखिए, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो क्या दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी में सेम स्ट्रक्चर आपके फॉलो हो रहा है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर का फॉलो हो रहा है। जब देखिए यहाँ से मार्केट एक मिनट, मार्केट यहाँ पर था, यहाँ से मार्केट ओपन होता है एंड अगेन वही यहाँ आपका हाई था, एंड जब मार्केट यहाँ से आए तो एक मार्केट ऊपर जाता है एंड यहाँ से ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एंड ये आपका एक पूरा टाइम जोन बन रहा है। आप देख सकते हैं आप पूरा एक ब्लॉक बन रहा है, ये देखिए आपका। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो बायर्स है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत आ रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो कैंडल्स हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हाई, फिर यहाँ पे दूसरा है, तो इस ट्रिक अब मैं 5 चार्ट में दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, नेक्स्ट टारगेट मार्केट का यहाँ होगा। ओके, तो मार्केट को टच करने की पॉसिबिलिटी पूरी है, मार्केट इसे टच कर सकता है।
ठीक है। एंड अगर मैं इस कंडीशन में ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो कहाँ होने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर यहाँ से मैं एक ऑर्डर ब्लॉक ले लूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन देखिए इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर्स थोड़ा अलग ही चलता है, उसका अपना हिसाब किताब है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, तो उससे पहले हमने एक बैकअप स्ट्रक्चर ले लिया, यहाँ पे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक ले लिया है। तो यहाँ से मार्केट अभी 12 o'clock है, या मार्केट यहाँ पे आके वापस ऊपर जाता है तो आपको वेट करना है और यहाँ से पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पर आपको बाइंग पोजीशन ही बनानी है, पूरा आपके पास एक सिनेरियो होगा, वहाँ ऊपर तक का आपका टारगेट होगा, तो अच्छा सा टारगेट आपको मिल जाएगा। तो आपको वेट करना है, अभी आपको देखना है। ओके, तो ये है आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड एक आपका और आपका ऑर्डर ब्लॉक हम लोग देख लेते हैं। एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्या फ़र्क है, देखिए ऑर्डर ब्लॉक में कि भाई जैसे एफबीजी से पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ और यहाँ के बीच में जो स्पेस है, उससे पहले अगर कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक हुआ, यानी कि यहाँ पे पोजीशन बनाई गई होंगी, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन हुई होंगी, तो ये हो गया एफबीजी, यहाँ पोजीशन बनी है, यहाँ पर ऑर्डर पोजीशन बनाई गई है। सो इट्स अ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, एंड लिक्विडिटी, मार्केट जब नीचे आके जो रिटेलर्स हैं या फिर डम मनी होते हैं जिसको, उनके स्टॉप लॉस हिट करता है फिर ऊपर जाता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है कि मार्केट एक साइड में मूवमेंट करेगा। जैसे मान लो कि किसी ने बाइंग लगा रखी होगी, ठीक है, यहाँ बाइंग करी होगी, तो क्या होगा कि मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, राइट। अब मार्केट को और ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, उसको भाई अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो पहले लिक्विडिटी स्विप करेगा, यानी कि जो भी लोग रिटेलर होगा उसका पैसा खाएगा, तो वो क्या आएगा, वो आएगा नीचे, स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्विप। तो यहाँ पे ये जॉन दिख रहा है आपको, ये वाला जॉन दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जोन क्या हो गया, ये एक बफर जोन हो गया। मतलब एक तरीके से ये जोन है जहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर नीचे हुआ था, तो लोगों ने अगर यहाँ पोजीशन बनाई होगी इस कैंडल पे, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। तो मार्केट किस तरीके से आएगा, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से मान लो और नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो जब मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, यानी कि जब आपको मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले, तो समझिए कि आपकी पोजीशन में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो होता क्या है, मार्केट आप मान लीजिए किसी ने यहाँ पोजीशन बनाई और मार्केट टक से नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए एंड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए एंड एफईजी, कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी एंड आप समझ पाएंगे कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। और ऑर्डर ब्लॉक का देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वैसे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा ऑर्डर ब्लॉक का, बट अभी आप एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है। जैसे कि मतलब ऑर्डर ब्लॉक में भी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए इस पोजीशन के बीच में और इस पोजीशन के बीच में यहाँ पे जो वैल्यू है, देखिए यह इसकी बॉडी देखिए और इसकी बॉडी देखिए, ठीक है। ये हो गया एफ बी जी, ये क्या हो गया आपका एफ बी जी हो गया आपका ये, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ये पूरी कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में मूवमेंट आया, एक डस्ट ऊपर की मूवमेंट आया, तो ये हो गया आपका एफ बी जी। और ये अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये होता, जैसे से ये मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पर इसके और इसके बीच में स्पेस कम है, मतलब मान सकते हो बट स्पेस एक तरीके से कम है। यहाँ पे तो अर्ली मॉर्निंग है तो आप कह सकते हो कि भाई ठीक है कुछ यहाँ से मार्केट गुजरता है, बट अगर आप इसे देखेंगे तो इसके बीच में थोड़ी, तो इसको आप इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन ये जो है ये वैलिड आपका ऑर्डर ब्लॉक है। एंड मार्केट उसके बाद क्या करता है, मार्केट यहाँ पर आता है नीचे की तरफ, एफ के मिड तक आता है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। अभी देखो ये कहीं भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो यानी मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चला गया, ठीक है। तो जिन लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई, ठीक है, वो सही थे, बट मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने उनकी स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने यहाँ मान लीजिए पोजीशन बनाई होगी, तो मार्केट क्या करेगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा एंड फिर से उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर से उसको देगा। तो मार्केट जब इस टाइप से मूवमेंट करता है तो क्या होता है
मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, यानी कि मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन वो पहले रिटेलर्स को बाहर निकाल के जाएगा। ओके, सो जैसे यहाँ भी देखिए, ये जो एक टाइप की कैंडल बन रही है, आपको ये कैंडल दिख रही होंगी। इस टाइप की कैंडल्स क्या होती हैं, ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करने का एक तरीका होता है, जिससे आप समझ सकते हैं। अब जैसे इस टाइप की कैंडल ये बन रही है, अब देखिए, या अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ से एंट्री करनी है? तो इसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, अपना सेटअप का वेट कीजिए, यहाँ पर आने दीजिए, तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका लिक्विडिटी, सॉरी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो आई होप मैं ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया होगा, तो ये थोड़ी क्लियरिटी आपको आ गई होगी कि ऑर्डर ब्लॉक और ब्लॉक क्या होता है। एंड हमेशा देखिए, ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी ग्रेप, ये हमेशा याद रखिए, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, नहीं तो क्या होगा, अगर मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में आप करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, मतलब आपका टारगेट थोड़ा मुश्किल से अचीव होगा, क्योंकि मार्केट जिस फ्लो में जा रहा है उसी फ्लो में करना चाहिए। एंड आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी और इस जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ये एक फिक्स टाइम जोन में करते हैं, तो अपना टाइम जोन बनाइए। पूरे दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है उस टाइम में जब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी है। तो वो कब होता है? वो होता है 6 PM के बाद। 6 PM के बाद, या 6 PM से लेकर नाइट तक, पूरे नाइट आपके पास ऑप्शन होता है। और मंडे और ट्यूसडे, मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब जो ऑर्डर ब्लॉक और इस टाइप की स्ट्रेटजी को रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस टाइम थोड़ा आप केयरफुली काम करें। और जो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन होते हैं, यहाँ आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि आपके टारगेट ज़्यादा एक्यूरेटली आपको मिलेंगे, क्योंकि मंडे को मार्केट सेट होता है एंड फ्राइडे को क्लोजिंग होती है। सो उस केस में यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी अलग तरीके से काम करती है, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सीख जाएंगे। सो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू गाइज, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं।